हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RSR और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लॉ से संबंधित वीडियो लेकर इस चैनल पर आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश एक नई लहर में है। हर घर तिरंगे का जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगे अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। देश के प्रत्येक लोगों से आह्वान किया है कि वे इस अभियान में जुड़ें और हर घर के ऊपर तिरंगा फहराएं ताकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना सकें। इस तरह से हम जाहिर करेंगे अपने आप को कि हम अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और आज़ादी के 75 साल हमने पूरे कर लिए हैं। तिरंगे को देखकर निश्चित ही हमारे मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और जैसे ही तिरंगा या राष्ट्रगान को हम सुनते हैं तो एक अजब सी फीलिंग मन में आती है और पूरे शरीर में एक नया जोश आ जाता है। ये देश प्रेम की भावना ही है जो हमारे शरीर में उमड़ उठती है और राष्ट्रीय तिरंगे को देखकर, राष्ट्रीय ध्वज को देखकर, और हम जो है निश्चित रूप से राष्ट्र ध्वज का पालन करते हैं, उसके राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना भी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे तिरंगे झंडे ने अलग अलग रूप लेते हुए आज इस आकार में पहुंचा है? ये 6वां झंडा है, राष्ट्रीय झंडा भारत का ये 6वां राष्ट्रीय झंडा है जिसे आज हम देखते हैं, जिसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जब हम तिरंगे के बारे में बात करेंगे। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि किस प्रकार से देश में झंडों की एक लाइन जब शुरू हुई, जब एक सिलसिला शुरू हुआ राष्ट्र ध्वज को फहराने का, तो किस तरह का पहला झंडा था, दूसरा झंडा था, तीसरा, चौथा, 5वां और उसके बाद 6वां ये तिरंगा झंडा जो आप देखते हैं, ये कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम बहुत कम शब्दों में बात करेंगे। हम बात करते हैं पहले झंडे के बारे में। पहला झंडा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पीछे मेरे दिखाई पड़ रहा है और जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से दिखाई पड़ रहा है, पर इसको हम छोटा करके देखते हैं। आप देखेंगे इस झंडे को आप जानिए, ये पहला झंडा है जो 1960 ईस्वी में फहराया गया था। ये भी राष्ट्र ध्वज है। 7 अगस्त 1906 को इसको फहराया गया था। इसको फहराने की अगर बात करें तो इसको पारसी बागान चौक, जो आज के डेट में ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में फहराया गया था। उस समय क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्र ध्वज का नाम दिया था और राष्ट्र के ध्वज के रूप में ये झंडा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको फहराया गया था। इस झंडे को फहराया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हम गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ का फहराया गया, तो मेरे ख्याल से गूगल भी आपको यही बताएगा कि राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में ग्रीन पार्क में, जो आज ग्रीन पार्क कहलाता है, पहले पारसी बागान चौक हुआ करता था, वहीं फहराया गया है। गूगल भी इस बात की जानकारी आपको देगा अगर आप देखेंगे कि पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। ये राष्ट्र ध्वज वही राष्ट्र ध्वज है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और ये पहला राष्ट्र ध्वज है जो क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया। रंग का देख रहे हैं आप तो हरे, पीले और लाल रंग की जो पट्टियां आपको दिख रही हैं। हरे रंग की पट्टी पर कमल का फूल बना हुआ है ऊपर, अगर आप देख पा रहे हो तो, क्योंकि स्क्रीन के पीछे भी ये झंडा लगा हुआ है, बड़े साइज में आपको दिख रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है कमल का फूल बना हुआ है इस ध्वज के ऊपर, और जो हरे रंग की पट्टी है उसके ऊपर कमल का फूल बना हुआ है और बीच के जो पीले रंग की पट्टी है इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं किनारे, अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं हट कर इसे पूरी स्क्रीन पर लाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो झंडा जहाँ पूरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस झंडे को, और इस झंडे में आप ध्यान से देखेंगे ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियाँ हैं। हरे रंग की पट्टी पर कमल का फूल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बीच में पीले रंग की पट्टी है और इस पट्टी पर वंदे मातरम बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। ये लाल रंग की जो पट्टी है इस पर चांद और सूरज बने हुए हैं। तो हाँ मित्रों, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज
पहला राष्ट्रध्वज जिसे क्रांतिकारियों ने कोलकाता में फहराया था ग्रीन पार्क में। अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रध्वज के बारे में। इसके बाद इस राष्ट्रध्वज ने अपने आकार को बदला और अपने स्वरूप को बदला, और इसके समय को लेकर बहुत मतभेद है, मगर जो दूसरा राष्ट्रध्वज हमारा है इसके समय को लेकर काफ़ी मतभेद है। अलग अलग लोग अलग अलग समय पर इसके फहराने की बात करते हैं। तो कब पहली बार फहराया गया इसको लेकर मतभेद है कि ये कब पहली बार फहराया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1907 में इसको फहराया गया और मैडम कामा और उनके साथियों के द्वारा इसको फहराया गया था, कुछ लोगों का ये कहना है। और कुछ लोगों का मानना है कि 1905 ईस्वी में ही ये पहली बार फहराया गया था। अब इसमें से सही कौन है मैं ज़्यादा नहीं जान सका, मैंने भी इतिहास को खंगोलने का प्रयास किया, पर मैंने देखा कि ये दोनों चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी, तो इसलिए ये दोनों बातें मैंने बता दी कि इस दूसरे झंडे में जो स्क्रीन के पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है हमारा दूसरा राष्ट्रध्वज, इसके फहराए जाने के बारे में कोई सही जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई मुझे। 1907 में फहराया गया या 1905 में फहराया गया। अगर आपको जानकारी हो तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये पहली बार कब फहराया गया। मुझे जो मिला वो ये मैं जाना कि इसमें मतभेद है लोगों के बीच में, सही समय क्लियर नहीं है कि कब इसको फहराया गया था, लेकिन इसको पेरिस में फहराया गया। इसका रंग भी पहले की तरह ही है, जैसे पहले झंडे का रंग हुआ करता था वैसे ही सेम कलर का ये झंडा है। ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी उस ध्वज में जो पहले फहराया गया था, और इस ध्वज में भी यही हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी है। यहाँ भी कुछ जो है मतभेद लग रहा है मुझे, पर जो है ये क्लियर है कि ये तीनों जो है ये तीनों पट्टियाँ थी। और अब हम जो है इसको बड़े स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये रहा फुल स्क्रीन पर आपका दूसरा नेशनल फ्लैग। अब हम देख रहे हैं कि किसी इस झंडे पर लगी पट्टी पर 8 तारे फूल टाइप के दिख रहे हैं आपको 8 फूल टाइप के तारे दिख रहे हैं, और किसी झंडे पर केवल एक कमल का फूल और 7 तारे थे। तो ये सप्तऋषि को दर्शाते थे। और मैं बताऊं अगर आपको तो मुझे जो मिला ये कि इसमें जो कन्फ्यूज़न मिली, यहाँ मुझे जो मतभेद लगा कि कुछ झंडे ऐसे हैं जिसमें 7 स्टार बने हुए हैं और एक कमल का फूल बना हुआ है, पर कुछ झंडे ऐसे हैं जिनमें स्टार ही बना हुआ है और कमल का फूल नहीं बना हुआ है। तो इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है, मगर ये हमारा दूसरा राष्ट्रध्वज है जो फहराया गया। अब हम बात करेंगे तीसरे राष्ट्रध्वज के बारे में। तीसरे राष्ट्रध्वज के बारे में बात करें अगर, तो इसे 1917 में फहराया गया था। इसमें निश्चित है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमारे तीसरे राष्ट्रध्वज में। और स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं हमारा तीसरा राष्ट्रध्वज, ये हमारा तीसरा राष्ट्रध्वज था। इसे घरेलू शासन आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। इसमें कोई हम इस झंडे को बड़े स्क्रीन पर देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं बड़े स्क्रीन पर ये झंडा। इस झंडे में 5 लाल पट्टियां थीं, और जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 4 गहरी क्षैतिज पट्टियां थीं। इसमें भी सप्तऋषि के अभिविन्यास में बने हुए 7 सितारे आप देख पा रहे हैं। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, और ये जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं ऊपरी किनारे पर सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारे झंडे का तीसरे प्रकार के झंडा ये हमारा है जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए अब हम बात करते हैं अपने चौथे झंडे के बारे में। जिस प्रकार से झंडे ने चौथी बार आकार बदला हम उसको जानते हैं। चौथी बार आकार बदला जो हमारे झंडे ने, वह भी राष्ट्रीय ध्वज ही कहा गया। इसे 1921 में फहराया गया। 1921 में पहली बार इसको फहराया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और चौथे राष्ट्रीय ध्वज को। वेजवाड़ा एक स्थान है जो अब विजयवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, इसको वहीं फहराया गया था चौथे राष्ट्रीय झंडे को। इसे आंध्र प्रदेश में एक युवक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में चौथा ध्वज फहराने के साथ उसे गांधी जी को सौंप दिया था। मतलब इसको एक व्यक्ति ने फहराया था, एक व्यक्ति ने, और इसको फहराया कब गया था, जब भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र चल रहा था उस समय इसको फहराया था। और इसको फहराने के बाद
गांधी जी को इसने देखते हैं बड़े आकार में इस झंडे को अपनी पूरी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये रहा वो झंडा। यह झंडा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था, जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें तीनों रंग को मिलाकर एक बड़ा सा चरखा, जो तीनों रंग को छूता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक बड़ा सा चरखा बना हुआ था। चरखे की आकार की आकृति। अब हम जानते हैं अपने 5वें झंडे के बारे में। इसे 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा बना हुआ है। 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये झंडा किसी अधिवेशन में या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा या किसी क्रांतिकारी के द्वारा नहीं फहराया गया था, ये जानने वाली बात है। और 1931 में इस झंडे को फहराया गया था। इस झंडे को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज झंडे के रूप में, और एक प्रस्ताव द्वारा यह पारित हुआ था कि यह देश का राष्ट्रीय ध्वज होगा। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं हम फुल स्क्रीन पर एक बार इस झंडे को, जो 1993 में फहराया गया था। ये रहा आपका झंडा, जो 1993 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। और मैंने बताया कि एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अंतर्गत इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहली बार 1993 में फहराया गया था। इसमें अंतर केवल इतना है कि अशोक चक्र की जगह इसमें चरखा बना हुआ है, बाकी सेम टू सेम ये अपने वर्तमान तिरंगे झंडे। अब अपने छठे झंडे के बारे में, तिरंगे झंडे के बारे में, जिसका आज हम सम्मान करते हैं और जो फहर रहा है पूरे देश में। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में आज इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और हर घर के ऊपर झंडा लहराने का प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस झंडे के बारे में जानते हैं हम। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया है। इस बात को हमें जानना चाहिए। देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर। ये देखिए, आपका ये तिरंगा 36 पट्टी के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित भारत का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। हाँ, बड़े गर्व से कहना होता है कि यह जो है अशोक चक्र द्वारा सुशोभित भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे देखकर निश्चित हम गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व होता है इस तिरंगे झंडे को देखकर। इसकी अभिकल्पना की बात अगर करें हम, तो इसकी अभिकल्पना, इस तरह के झंडे की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया जी ने किया था और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का मानक भी, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था उसको तय करने के लिए संविधान सभा द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ये 3.2 के अनुपात में हमेशा बनेगा। ये झंडा होगा, भारतीय ध्वज जो होगा वो 3 और 2 के अनुपात में होगा। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सफ़ेद पट्टी में अशोक चक्र और नीचे हरे रंग का होगा। इसका मानक 3.2 का मानक होगा। इस ध्वज को बनाने के लिए वास्तव में खादी का प्रयोग किया जाता है और खादी से ये झंडा बनता है। जो भी झंडे हैं और जो वास्तव में झंडे हैं, मानक के अनुसार जो झंडे हैं और जो इमारतों पर, सरकारी बिल्डिंगों पर लहराए जाते हैं, वे खादी के झंडे होते हैं। इसका प्रयोग, इस झंडे का प्रयोग खादी के रूप में या खादी का प्रयोग इस झंडे को बनाने के रूप में किया जाता है। इसके सबसे ऊपरी कलर की अगर हम बात करें, जो केसरिया है, केसरिया रंग हमें साहस, वीरता और बलिदान की कहानी कहता है। हमारे देश के नौजवानों के बारे में, वीरों के बारे में, और वो लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके बलिदान की कहानी को कहता है ये हमारा केसरिया रंग, जो सबसे ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे ऊपर है। ये इस बात का प्रतीक है कि अदम्य साहस, अदम्य वीरता और अदम्य बलिदान दिया है इस देश ने, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली है। ये प्रतीक है इस बात का। अगर हम सफ़ेद कलर की बात करें, जो बीच में है, जिसमें अशोक चक्र लगा हुआ है, सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति, पवित्रता और धर्म की समानता का प्रतीक है इस तिरंगे झंडे में, जो हमें बताता है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्यता पर चलना चाहिए, शांति रखना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए और प्रत्येक धर्मों का समान रूप से पालन करना चाहिए। ये देश का झंडा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज
का सफ़ेद कलर इस बात का प्रतीक है और हमें संदेश देता है जो हर भारतीय को जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं हरे रंग के बारे में। हरा रंग विश्वास और उर्वरता, उसके साथ खुशहाली, समृद्धि और प्रगति की बात को हमारी ज़रूरत पड़ती है। हमारी सुविधाएं सबसे पहले पहुंचने का काम करती हैं। इस तरह हमने यह साबित कर दिया है कि हम विश्वसनीय हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर हैं। इस तरह का प्रतीक ये हरा कलर देता है भारतीयों को। तो हम भारतीयों को इस बारे में अवश्य जानना चाहिए, अपने तिरंगे के बारे में। और तब से आज तक इस तिरंगे को इसी स्वरूप में हम स्वीकार करते हैं। तो आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों को, उनके सहयोग को, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने देश को निस्दिन तरक्की पर ले जाने का काम करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं हर कमेंट के जवाब देता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी ये जानकारी जानने लायक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बने रहिए आप अपने चैनल पर, जो है RS जो लीगल संबंधी जानकारी लेकर आता रहते हैं हम। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।